हेलो दोस्तों, अमन कंप्यूटर 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में पोस्टर डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं कि मैंने एडोब फोटोशॉप में कुछ इस प्रकार से एक बैनर डिज़ाइन किया है, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं। तो अगर जो आप भी इस प्रकार से एडोब फोटोशॉप में बैनर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने एडोब फोटोशॉप में इस प्रकार से बैनर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपको एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। एडोब फोटोशॉप में आपको लेयर पैनल को ऑन रखना है। लेयर पैनल ऑन रखने के लिए आपको विंडो पर क्लिक करना है। इसमें आपको लेयर ऑप्शन को टिक कर देना, तो आपका लेयर पैनल ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल इन बटन को प्रेस करना है। इन बटन को प्रेस करने के बाद आपको पेज साइज लेना है। तो आप अपने हिसाब से पेज का साइज रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस पर आपको साइज में आपको कस्टम को सिलेक्ट कर लेना है। कस्टम आपका सिलेक्ट रहेगा। आप चाहें तो यहीं पर फाइल नेम दे सकते हैं। उसमें देखिए नीचे में ऑप्शन आपको मिलेगा विड्थ और हाइट, तो इसमें आपको इंच में सिलेक्ट कर लेना। आप अपने हिसाब से साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उस और नीचे में आप देख सकते हैं कि रेजुलेशन, इसमें आपको मैंने यहाँ पर 100 लिखा, आप यहाँ पर 200-300 भी लिख सकते हैं। और मोड में आपका RGB कलर रहना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको सेटिंग कर लेना है और साइज को अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इस तरीके से आपको पेज वहाँ पर दिखाई देगा, जैसा कि देख रहे हैं। जब आप अपने हिसाब से पेज लीजिएगा तो उसी हिसाब से आपको दिखाई देगा। आपने देखा कि मैंने जो लिखा था, मैं आपको कंट्रोल एन कर दिखा देता हूँ। मैंने लिखा था, क्या लिखा था, विड्थ में मैंने 36 इंच लिखा था और हाइट में मैंने 12 इंच लिखा था। तो इस तरीके से पेपर मेरा आ चुका है। तो इससे मैं हटा देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जब लिखिएगा तो आपको भी कुछ इस प्रकार से पेज आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप अपने अनुसार से इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अपने अनुसार से किसी कोचिंग के लिए या फिर स्कूल के लिए या फिर किसी दुकान शॉप के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने जो जो भी मैं पोस्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसका मैं नेम, जो फ्रंट नेम होता है, जो यानी कि मेरा जो दुकान का नाम है अमन कंप्यूटर, वो मैं पहले लिख लेता हूँ। तो अगर जो आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। तो इसमें टाइप कैसे किया जाता है मैं वो आपको समझा देता हूँ। तो टाइप करने के लिए आपको देखिए टूल पैनल में एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट लिखने का, या फिर आप कीबोर्ड से टी बटन को प्रेस कीजिएगा तो यह ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मेरा सिलेक्ट हो चुका है। और ऊपर में क्या होगा कि इसमें ऑप्शन आपको दिखाई देगा इस तरीक़ा से। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इस पर आप क्लिक कर आप अपने हिसाब से अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस फ़ॉन्ट में आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं अपने हिसाब से इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं तो हिंदी में टाइपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं हिंदी सिलेक्ट रहने देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आता है उसका आप यूज कर लीजिएगा। तो हमें तो हिंदी टाइपिंग आती है तो मैं हिंदी में ही टाइप कर लेता हूँ। तो चलिए इस तरीक़े से आपको करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, अपने पेज पर क्लिक करना है। तो इस तरीक़े से आपको यहाँ पर सिंबल दिखाई देगा। इसका साइज को मैं यहाँ से मैंने छोटा कर लेता हूँ। इस तरीक़े से मैंने छोटा कर लिया और मैं यहाँ पर अमन कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से इंग्लिश या फिर हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना दुकान का नाम जो भी मेरा है अमन कंप्यूटर, वो मैं टाइप कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना दुकान का नाम अमन कंप्यूटर टाइप कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं कि ऊपर में आपको टिकआउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यह ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या हुआ कि आप यहाँ पर टेक्स्ट अच्छी तरीक़े से लिख चुके हैं। और उसके बाद आपको मूव टूल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मूव टूल को सिलेक्ट करने के लिए देखो टूल पैनल में ऑप्शन आपको मिलेगा, ऊपर में मिलता है मूव टूल, या फिर कीबोर्ड से भी बटन को प्रेस कीजिएगा तो भी आप मूव टूल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं भी बटन को प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कंट्रोल टी प्रेस कर अपने जो टेक्स्ट आपने लिखा था उसका मैं यहाँ पर साइज को बढ़ा लेता हूँ। इस तरीक़ा से आप अपने अनुसार टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। जितना भी आप रखना चाहते हैं आप अपने अनुसार रख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से मैं इसे बीचों बीच में सेटअप कर देता हूँ। तो यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको भी कर लेना है। पेज को छोटा बड़ा करने के लिए आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कीजिएगा तो पेज छोटा होता है, और कंट्रोल के साथ प्लस जब प्रेस कीजिएगा तो पेज बड़ा होता है। तो यानी कि जूम और जूम आउट आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं अपने पेज को। और कुछ इस प्रकार से मैं इसे यहाँ पर एडजस्टमेंट में अच्छे प्रकार से कर लेता हूँ। साइज को भी थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से देखें दोस्तों कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ।
कुछ इस प्रकार से करने के बाद मैं यहाँ पर टिक आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पर HD क्वालिटी में लिखा चुका है। और चलिए मैं इसमें अब एडिट कर लेता हूँ। तो एडिट करने के लिए देखिए दोस्तों, लेयर पैनल में ऑप्शन आपको मिलेगा, जो आप टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टी का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। इस तरीके से डबल क्लिक कीजिएगा तो एक विंडो ऑप्शन खुलेगा जिसका नाम रहेगा लेयर स्टाइल। इसमें आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट डिजाइन करने का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस अपने टेक्स्ट में कलर फिल करूँगा। तो टेक्स्ट में कलर फिल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है कलर। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कलर आ चुका है। आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है उस कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो मिक्स कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। नीचे में एक ऑप्शन आपको मिला है ग्रेडियंट कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको 2 कलर को फिल कर देना है। तो आप अपने हिसाब से जो जिसका आप यूज़ करना चाहते हैं उसका आप यूज़ कर लीजिएगा। चलिए मैं इसमें इधर रेड कलर को मैं फिल कर देता हूँ क्लिक कर कुछ इस टाइप से आप अपने हिसाब से कर लीजिए। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक लगाने का, यानी कि आउटलाइन लगाने का। तो इसमें भी आप अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट में आउटलाइन लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते। चलिए इसे मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। ऊपर में देखिए ऑप्शन आपको मिलता है शैडो लगाने का। तो इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा इसमें आपको कलर को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपको शैडो लगाना है जिस भी कलर का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि साइज आपको मिलेगा। तो इस तरीके से जब इस ऑप्शन को आप यूज़ कीजिएगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा। तो इससे मैं हटा देता हूँ, आप कीजिएगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा चुका है। लिखाने के बाद और भी आप टेक्स्ट लिख लीजिएगा, जो जैसे कि मैं अब नीचे में लिखता हूँ ऑनलाइन सेंटर। तो ऑनलाइन सेंटर लिखने के लिए भी मैं सेम स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। टी पर मैं क्लिक कर देता हूँ टेक्स्ट पर, और एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ अपने पेज पर। क्लिक करने के बाद मैं अपना ऑनलाइन सेंटर में टाइप कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर ऑनलाइन सेंटर लिखा। आप इसे भी क्या कीजिएगा, यहाँ से आप टिक आउट कर लीजिएगा। टिक आउट करने के बाद इसे आप कंट्रोल टिक कर लीजिएगा, कंट्रोल टिक कीजिएगा। और उसके बाद आपको इसका साइज़ को बढ़ाना है। आप अपने हिसाब से इसका साइज़ को बढ़ाइएगा या फिर घटाइएगा, जो भी आपको जिस हिसाब से लगेगा उसका आप यूज़ कीजिएगा। और इससे मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेटअप कर देता हूँ। उसके बाद आपको टिक आउट कर देना है और मैं यहाँ पर कलर फिल कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अपने टेक्स्ट पर डबल क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से मैंने क्लिक किया लेयर पैनल पर जाकर, तो यहाँ पर लेयर स्टाइल खुल गया। उसके बाद मैं यहाँ से कलर फिल कर लेता हूँ। इस पर मैं सिंगल कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने जो मैंने टेक्स्ट लिखा ऑनलाइन सेंटर उसमें मैं कुछ इस प्रकार से गुलाबी कलर का मैं यूज कर लेता हूँ। इसे मैं ओके कर देता हूँ, इसे भी मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ऑनलाइन सेंटर लिखा चुका है। इतना काम करने के बाद अब चलिए मैं और भी कुछ काम कर लेता हूँ अपने पोस्टर में। तो अब मैं चलिए यहाँ पर एक कंप्यूटर का इमेज में लगा देता हूँ। तो उसे लगाने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ओ बटन को प्रेस करना है और आपको तो कंप्यूटर जो जिस भी संबंधित आप पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं तो उसका आप इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से। तो मैं तो यहाँ पर कंप्यूटर का इमेज लगा रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जिस भी प्रकार का इमेज लगाना चाहते हैं उसका आप यूज़ कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे मूव टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने, और इसे पकड़कर मैं अपने पोस्टर पर लाकर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे मैं कंट्रोल टी कर लेता हूँ। कंट्रोल टी से आपको पता है कि साइज़ को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो इससे मैं साइज़ को कम कर लेता हूँ क्योंकि यह ज़्यादा बड़ा था, तो इसका साइज़ को मैं यहाँ से कम कर लिया हूँ। कम करने के बाद इसे मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेटअप कर लेता हूँ। कंट्रोल टी दोबारा से मैं प्रेस कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं और साइज़ को कम करता हूँ। और कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट में करता हूँ। इस प्रकार से आप भी कर लीजिएगा और कुछ इस टाइप से आपको कर देना है। करने के बाद इसे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देख सकते हैं कि इस तरीक़े से आपका पोस्टर बनता चलेगा। और उसके बाद आपको फिर से कंट्रोल ओ में प्रेस करता हूँ। कंट्रोल ओ पर प्रेस करने के बाद मैंने एक गूगल से बैकग्राउंड डाउनलोड किया था। तो इस तरीके से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसे भी मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे भी यहाँ से इसमें ले आता हूँ अपने पोस्टर पर। पोस्टर पर लाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे कंट्रोल टी कर लेंगे और इसका साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ, घटा लेता हूँ। आपको पता है कि इसका किस तरीक़े से साइज़ को बढ़ाया घटाया जाता है।
और कुछ इस प्रकार से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से टिक आउट कर देता हूँ। टिक आउट करने के बाद देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मेरा ढक चुका है, यानी कि पीछे चल चुका है। तो उसे देखिए लाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसे लाने के लिए आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। कंट्रोल को प्रेस रखना है और बड़ी बड़ी ब्रैकेट जो होती है उसे आपको क्लिक करना है। कंट्रोल को आप प्रेस कीजिएगा और पी जो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा ही देता हूँ। पी के बगल में दो आपको बटन मिलेगा, जो कीबोर्ड में लिखा रहता है पी, उसके बगल में आपको दो बटन मिलेगा। तो पी के बगल वाला बटन नहीं, उसके बगल वाला बटन को प्रेस रखना है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट को आपको प्रेस रखना है कंट्रोल प्रेस कर कर। तो कंट्रोल आपको प्रेस रखना है, उस पर आपको जब क्लिक कीजिएगा तो यह जो क्या हो जाएगा कि आपको ऊपर देखिए, ऊपर आ जाएगा सारा ऑप्शन। इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि मेरा पी के बगल वाला जो ब्रैकेट बटन होता है उससे आप क्लिक कीजिएगा कंट्रोल को प्रेस कर कर, तो आपको आपका बैकग्राउंड जो रहेगा जो पीछे चल जाएगा और आपका सारा टेक्स्ट या फिर इमेज ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट या फिर इमेज ऊपर आ गया है। और आपको कंट्रोल यू कर लेना है। कंट्रोल यू करने के बाद इसमें आपको कलर मैनेज करना है। तो देख सकते हैं किस तरीके से मेरा कलर मैनेज हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसमें कलर मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, जो इसमें आपकी मर्जी होती है। तो जो तरीका होता है वो मैं सारा आपको समझा देता हूँ किस तरीक़ा से आप एक अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर कलर मैनेज हो चुका है और इसे मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड मेरा कुछ इस प्रकार से लग चुका है। तो आप बैकग्राउंड गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ। तो कुछ और लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर से वही काम करूँगा। तो टी पर मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि टेक्स्ट पर, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं लिखता हूँ अपना प्रो, यानी कि जो मेन रहेंगे दुकान का मेरा डायरेक्टर रहेंगे उनका मैं नाम लिखूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखूँगा। तो यानी कि कुछ दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए मैं सारा स्टेप को मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना कुछ जो मैंने आपको स्टेप फॉलो किया था उसी स्टेप को मैंने यहाँ पर भी लिखा। टी को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट लिखा, उसका साइज को कम या ज़्यादा किया, कंट्रोल टी प्रेस कर कर कलर फिल किया, यानी कि कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर डायरेक्टर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा। तो आप ये अपने अनुसार लिख लीजिएगा, और आप चाहें तो और भी आप डिटेल लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आप चाहें तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक शेप्स फ्रेम होता है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए कंट्रोल ओ मैं प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद मैं इस तरीक़ा से मैंने डाउनलोड किया था गूगल से, तो इससे मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका इस प्रकार से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे मैं यहाँ पर ले आया हूँ और साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। और कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर एक शेप्स आ चुका है, और मैं शेप्स में लिखूँगा जैसे कि फ़ोटो कॉपी में यहाँ पर होता है, या फिर निवास बनता है, जाति आय बनता है, पैन कार्ड बनता है, यानी कि सारा स्टेप आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप गूगल पर सर्च कीजिएगा शेप्स इमेज पीएनजी, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा बनाया शेप्स मिलेगा, तो उसका आप यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और इसका साइज़ को आप कंट्रोल टी प्रेस कर थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा बड़ा छोटा। और इसे मैं ओके कर देता हूँ। कंट्रोल यू प्रेस कर आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए इतना मैं रहने देता हूँ। और इसमें आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको वही मैंने बताया था कि टी पर क्लिक करना है, और इसमें आपको इस तरीक़ा से बाहर क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निवास। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि मैं अपना हिंदी का फ़ॉन्ट मैं पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी फ़ॉन्ट इस तरीक़ा से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ निवास। तो कुछ इस तरीक़ा से आपको भी लिख लेना है। निवास मैंने लिखा, उसके बाद मैं यहाँ से ओके बटन पर क्लिक किया, कंट्रोल टी किया। कंट्रोल टी करने के बाद इसका साइज को मैं थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद मैं वी बटन को यानी कि मूव टूल को सिलेक्ट किया, और इसे मैं पकड़कर जो टेक्स्ट लिखा उससे मैं पकड़कर यहाँ पर लाया। लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको निवास वाला जो लेयर आपने लिखा उस पर आपको डबल क्लिक करना है, मैंने आपको बताया था। डबल क्लिक करने के बाद इसमें आपको सिंगल कलर फिल कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से वाइट कलर को मैं फिल कर लेता हूँ, आप अपने अनुसार से कलर फिल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं वाइट कलर को फिल कर लेता हूँ। वाइट कलर को फिल करने के बाद इसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैं इसे अच्छी प्रकार से एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको भी कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने किया।
और इसी तरीक़ा से देख सकते हैं कि आपको लिखते हुए चलना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप एक शेप्स ले लीजिएगा अपने अनुसार से और उस पर आप टेक्स्ट लिख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो एक ही टेक्स्ट आया, लेकिन यहाँ पर आप इसी टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए आपको अल्ट बटन को प्रेस रखना है और अपने शेप्स को इस तरीक़ा से जब आप क्लिक कीजिएगा तो प्रेस करते हुए आगे लाइएगा माउस से, तो इस तरीक़ा से देखिए डुप्लीकेट होता चलेगा। फिर से आपको आगे लाना है तो इस तरीक़ा से डुप्लीकेट होता चलेगा। फिर से आपको आगे लाना है तो इस तरीक़ा से डुप्लीकेट होता रहेगा। और कंट्रोल यू प्रेस कर आप इसमें कलर अलग अलग फिल कर लीजिएगा। इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू हो गया। इस पर मैं क्लिक करके कंट्रोल यू प्रेस कर लेता हूँ और इसका साइज भी कुछ अलग कर देता हूँ। इस पर मैं क्लिक कर कंट्रोल यू कर लेता हूँ, इसका साइज भी मैं कुछ अलग कर देता हूँ। यानी कि कुछ इसी प्रकार से आपको बनाना है। इस तरीक़ा से मैं कर देता हूँ। करने के बाद मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे कि मैं इसमें निवास लिखा तो आप इसमें पैन कार्ड लिख लीजिएगा, आधार सेंटर भी, यानी कि आप अपने अनुसार से जिस भी संबंधित आप बैनर बनाएंगे तो उसके संबंधित आप इस तरीक़ा से डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको नीचे में क्या करना है, एड्रेस टाइप कर लेना। तो एड्रेस टाइप भी आपको करने के लिए हमने समझा दिया कि टेक्स्ट ले लीजिएगा और अपना एड्रेस टाइप कर लीजिएगा। तो चलिए मैं ओबला में पीछे वाला का जो मैंने पीछे का जो मेरा इमेज बैनर था उससे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि मैंने बैनर डिज़ाइन किया था जो मैं आपको शुरू में दिखाया था। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि मैंने वही सेम स्टेप को फॉलो कर जो मैंने आपको बताया था, सारा उसी स्टेप को फॉलो कर मैं इस प्रकार से बैनर डिज़ाइन किया था। मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके देख सकते हैं कि मैंने एक शेप्स लिया था, उसमें अलग अलग कलर फिल किया और टेक्स्ट भी मैं इस तरीक़ा से लिखा। और नीचे में देख सकते हैं कि मैं इसी को क्या किया, यहाँ पर ले आया और उसका कंट्रोल टी कर दिया और साइज को इस तरीक़ा से बड़ा इसमें एडजस्ट कर लिया खींचकर, और इसमें मैंने अपना एड्रेस टाइप कर दिया। और कुछ इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। तो डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपको सेव करने के लिए आपको फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद आपको फॉर्मेट पर में आपको जेपीजी को सिलेक्ट कर लेना है। जेपीजी को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे सेव कर लीजिएगा। चलिए इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसे भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ क्या सेव हुआ। अपने दिस पीसी में चलता हूँ, डाउनलोड मैंने सेव किया था अपने लोकेशन से, और कुछ इस तरीके से देख सकते कि मेरा इमेज यहाँ पर पोस्टर सेव हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उस चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन बताया नहीं। लेकिन मैं जो भी स्टेप मैंने फॉलो किया था सारा मैं आपको समझा दिया। उस तरीक़ा से आपको कर आप एक अच्छा पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड इस प्रकार से वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।